कूलम्ब्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म। क्या पढ़ते हैं बेटा? कूलम्ब्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म। तो सबसे ज्यादा जरूरी ये है आपको जानना कि देखो बेटा, फोर्स हमारा क्या है, मैग्नीट्यूड तो सेम रहेगा, बट F21 यानी कि दूसरे चार्ज पर फोर्स किस दिशा में लग रहा है, उसको वेक्टर फॉर्म में। भाई मैग्नीट्यूड तो है ही है, वेक्टर का मतलब क्या होता है, जिसके पास मैग्नीट्यूड हो और डायरेक्शन हो। तो बेटा मैग्नीट्यूड तो आपको पता है कि Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर, ये मैग्नीट्यूड है दो चार्जेस का, दो चार्जेस के बीच में लगने वाला फोर्स का। अब एक चार्ज दूसरे चार्ज पे किस डायरेक्शन में फोर्स लगाएगा, इसको वेक्टर के फॉर्म में ही हम लोग समझ सकते हैं। तो इसीलिए अब हमें पढ़ना है कूलम्ब्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म। ठीक है, तो अब क्या करना है, सबसे पहले आपको ये सोचना है कि अगर हमको बोला जाए ये Q2 है और ये हमारा क्या भैया फोर्स ऑन टू ड्यू टू 1 है, इस डायरेक्शन में जा रहा है, तो बेटा पहले इन दोनों के बीच का जो फोर्स है उसका मैग्नीट्यूड तो हमें पता है। सर फोर्स का मैग्नीट्यूड क्या है, अगर एयर में रखे हैं तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर, Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर, ये बेटा दोनों चार्जेस के बीच में फोर्स का मैग्नीट्यूड होगा। अब डायरेक्शन निकालने के लिए हमें क्या पता होना चाहिए, दोनों चार्जेस को ज्वाइन करने वाला जो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है, उस डिस्प्लेसमेंट वेक्टर का यूनिट वेक्टर पता होना चाहिए। क्या पता होना चाहिए बेटा, अगर हमें ये पता है कि ये आर वेक्टर है तो आर वेक्टर का हमें यूनिट वेक्टर बेटा पता होना चाहिए। यूनिट वेक्टर आपको ऐसे ही निकालना सिखाया जाता है, आर कैप बराबर वेक्टर आर डिवाइडेड बाई मॉड ऑफ वेक्टर आर। इसका मतलब अगर हम यहां पे लिखना चाह रहे हैं, ध्यान दीजिएगा, अगर मैं यहां पे लिखना चाह रहा हूं R21 यानी कि फोर्स मतलब जो जनरली फोर्स F21 है, इसके लिए पहले वेक्टर लिखा जाए डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, तो हम लिखेंगे ऐसे R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर, और यहाँ पे इसी को वेक्टर R दे दिया गया है, यहाँ पे इसी को बेटा वेक्टर R दे दिया गया है। तो R2 माइनस R1 ये हमें एक वेक्टर दिया गया है, और अगर हम चाह रहे हैं R21 वेक्टर का क्या लिखना, R21 वेक्टर का बेटा हम चाह रहे हैं क्या चीज लिखना, R21 वेक्टर का बेटा अगर हम चाह रहे हैं यूनिट वेक्टर लिखना, तो ये वेक्टर हो गया, डिवाइड कर देंगे इसके मैग्नीट्यूड से R2 माइनस R1 वेक्टर का मैग्नीट्यूड, तो ये हमें देगा R21 कैप दे देगा बेटा, क्या दे देगा, R21 कैप दे देगा। अब आपको सवाल में मतलब इस डायग्राम में ऑलरेडी दिख रहा है R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर की वैल्यू R दे रखा है। ठीक है, तो डिवाइड आप कर सकते हो इसको, ये भी आप लिख सकते हो मॉड ऑफ R, जैसा कि हमने यहाँ पे पहले ही बता दिया था। ठीक है, तो अब हमको यूनिट वेक्टर मिल गया। हम क्या करेंगे बेटा, अगर हमको फोर्स ऑन टू ड्यू टू 1 निकालना है तो मैग्नीट्यूड इनटू यूनिट वेक्टर, मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स इनटू यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर पढ़ाया ही इसलिए जाता है टू प्रिडिक्ट द डायरेक्शन। यूनिट वेक्टर का यूज क्या है, टू आइडेंटिफाई डायरेक्शन, या इसको जनरली यूज करते हैं डायरेक्शन को प्रिडिक्ट करने के लिए। तो हम करेंगे क्या बेटा, फोर्स ऑन टू ड्यू टू 1 बराबर लिखेंगे, फोर्स ऑन टू ड्यू टू 1 बराबर लिखेंगे बेटा फोर्स का मैग्नीट्यूड यानी कि F इनटू क्या लिखेंगे, अगर फोर्स ऑन टू ड्यू टू 1 लिखा गया है तो F इनटू क्या लिखेंगे बेटा, F इंटू R21 कैप लिखेंगे। बस यही हो गया आपका पूरी कहानी, यही कूलम्ब्स लॉ हो गया बेटा वेक्टर के फॉर्म में, कूलम्ब्स लॉ हो गया बेटा वेक्टर के फॉर्म में, कूलम्ब्स लॉ हो गया बेटा वेक्टर के फॉर्म में। अब जो भी आप फोर्स कैलकुलेट किए हो इंटू R21 कैप से मल्टीप्लाई करेंगे तो फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2 मिलेगा, सॉरी फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1 मिलेगा। एग्जैक्टली ऐसे ही अगर आपको फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2 यानी कि F12 निकालना हो, F12 निकालना हो बेटा, तो आप लिखेंगे फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2 इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स इनटू मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स इनटू R12 कैप इनटू R12 कैप। अब R12 कैप कैसे निकालोगे, R12 बेटा कैप कैसे निकालोगे, R12 यानी कि इसको आप लिखोगे R1 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर डिवाइडेड बाई मॉड ऑफ R1 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर। यही तो है भाई, इसको आप अगेन कंपेयर करना चाहो तो इट इज इक्वल टू R1 माइनस R2, इट इज इक्वल टू क्या, इट इज इक्वल टू क्या, देखो इसको कंपेयर करो इससे, तो वहां पे नीचे लिखा गया R1 माइनस R2, अगर मैं इसमें माइनस से मल्टीप्लाई कर दूं तो यहां अगर माइनस में कर दूं, ठीक है,
यहाँ अगर मैं माइनस कर दूँ तो ये हो जाएगा R1 माइनस R2, और नीचे तो मैग्नीट्यूड लगा है तो इसको आप रिवर्स कर ही सकते हो। इसका मतलब क्या है बेटा, R12 कैप बराबर हम लिख सकते हैं माइनस R21 कैप, माइनस R21 कैप। यानी कि अगर आप थोड़ा भी समझदारी लगाओगे तो R12 कैप बराबर तो दिखेगा ही, आप R21 कैप को आपको तो ये दिखेगा ही दिखेगा कि भैया यहाँ पे नाम उल्टा लिखा गया, उल्टा का मतलब माइनस लगा दो। समझ में आ रहा है कि नहीं, समझ में आ रहा है कि नहीं बेटा? तो बेसिक बात यही हमारा क्या है, कुलाम्स लाइन वेक्टर फॉर्म है। यही दोनों लाइन अगर आपको समझ में आ गया तो कुछ है नहीं, कुलाम्स लॉ वेक्टर फॉर्म बेसिक चीज है भैया। यूनिट वेक्टर डायरेक्शन का निकाल के, जो भी डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है उसका यूनिट वेक्टर निकाल के मल्टीप्लाई कर दो मैग्नीट्यूड में, आ जाएगा आपको वेक्टर फॉर्म। अब यहाँ पे लिखना चाहो तो पूरी कहानी लिख दो। तो फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1 अगर लिखना है तो आप ऐसे लिख सकते हो, इसका मैग्नीट्यूड ऐसे लिख सकते हो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। देखो लिखने के लिए मैं सीधे ऐसे लिख दूं Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर, ये मैग्नीट्यूड हमारा था, R21 कैप आप लिखना चाहो लिख दो, या आप इसको ऐसे लिख सकते हो फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। आर स्क्वायर को हम चेंज कर दें भैया, आर स्क्वायर के बेटा अगर हम चेंज कर दें तो आप अगर बहुत बहुत ज्यादा दिमाग लगाना चाह रहे हो तो आर को हम क्या लिख सकते हैं, आर स्क्वायर को क्या लिख सकते हो ऐसे। अगर R21 कैप लिखना चाह रहे हो तो आप ऐसे लिखो R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, ऊपर रहेगा Q1 इंटू Q2, और यहाँ आप मल्टीप्लाई करोगे R21 कैप। ऐसे भी लिखना चाहो लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है भैया। अल्टीमेट R2 माइनस R1 वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड होगा वो तो R ही आ रहा है, वो तो ऑलरेडी R ही दिया गया है, क्लियर है। तो आपको अगर ज्यादा मेहनत करना है तो ऐसे कर लो, अब और मेहनत करना है तो यहाँ एक क्यूब लगाओ और यहाँ लिख दो मल्टीप्लाई करके क्या, R2 माइनस R1 वेक्टर। डिपेंड करता है आपके ऊपर, है ना, ये निर्भर करता है आपके ऊपर। चलो एक लाइन इसमें और ऐड करके बता देते, इसको आप चाहो तो, इसको आप चाहो तो क्या लिख सकते हो, फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1 को और खतरनाक लिखना हो तो ऐसे लिख लो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 डिवाइडेड बाई R2 माइनस R1 वेक्टर, मैग्नीट्यूड लगा दो, मॉड लगा दो, यहां कर दो इनटू R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर। जो आपको समझ में आए इतना आप मेहनत करना चाहो कर लो, चाहे सिंपल ऐसे लिख लो, चाहे ऐसे लिख लो, चाहे ऐसे लिख लो, चाहे ऐसे लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है बेटा, क्योंकि R21 वेक्टर का जो यूनिट वेक्टर है इसकी वैल्यू क्या है बेटा, ये है। क्लियर हो गया है, यही आपका कूलम्ब्स लॉ वेक्टर फॉर्म में है, ठीक है, डन, समझ में आ गया, कोई दिक्कत कोई कठिनाई। और यहां से तुम चाहो तो माइनस साइन वाला तो वैल्यू भी रिलेट कर सकते हो ना, देखो 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 भैया, देखो यहाँ हमने ये बता ही दिया आपको, देख लो, ठीक है। चलिए आगे बढ़े, हाँ जी चलिए अब बारी है कुछ सवाल की। टू चार्जेज ईच ऑफ 1 माइक्रोकूलम आर, ईच ऑफ 1 माइक्रोकूलम आर, ईच ऑफ 1 माइक्रोकूलम आर एट 2i प्लस 3j प्लस के कैप मीटर एंड क्यू क्या है, आई कैप प्लस जे कैप माइनस के कैप मीटर, देन फोर्स बिटवीन, भैया दो चार्जेस है मैग्नीट्यूड दोनों का सेम है, इसको क्यू मान लो बेटा, क्यू बराबर 1 माइक्रोकूलम मान लो, है ना, क्यू मान लो बेटा 1 माइक्रोकूलम। माइक्रोकूलम का मतलब होता है बेटा 1 इंटू 10⁻⁻6 कूलम, माइक्रो मतलब 10⁻⁻6, ठीक है। अब इनके बीच में बेटा आपको फोर्स बताना है, तो अब देखो ये R2 यहाँ जो हमें R1 मिल गया, R2 मिल गया, ये R वेक्टर जो हमें दिया गया है, R वेक्टर बराबर हमको निकालना है, मैग्नीट्यूड पूछा गया हमसे, देखो मैग्नीट्यूड दिया गया है, तो R वेक्टर बराबर लिखोगे R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर, कोई दिक्कत, तो ये R2 है और ये R1 है, सीधे सीधे वेक्टर जैसे आपको जोड़ घटाना सिखाया गया ऐसे आप कर लीजिए। तो यहाँ करेंगे आई कैप प्लस जे कैप माइनस के कैप, और यहाँ माइनस हो जाएगा बेटा 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस के कैप हो गया बेटा, ठीक है। आप जब घटाएंगे तो आई कैप को आई कैप के साथ, जे कैप को जे कैप के साथ घटा लीजिए, कोई इशू नहीं है। तो i माइनस 2i, तो ये हो जाएगा बेटा माइनस आई कैप, ठीक है। और उसके बाद में -3 प्लस जे,
जे कैप माइनस 3 जे कैप, तो ये आएगा बेटा माइनस 2 जे कैप, और यहाँ माइनस के कैप है ऑलरेडी, ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा बेटा, प्लस हो जाएगा, तो माइनस 2 के कैप। ये बेटा आपको मिल गया आर वेक्टर, क्या मिल गया, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर मिल गया। अब डिस्प्लेसमेंट वेक्टर यदि आपको बेटा मिल गया है तो आप क्या करोगे, आर वेक्टर का पहले यहाँ वैल्यू लिख लो, ठीक है, 2 जे कैप माइनस 2 के कैप। अब आप मैग्नीट्यूड निकाल लो बेटा, इसका मैग्नीट्यूड निकाल लो। तो मैग्नीट्यूड जब निकालोगे तो इसकी वैल्यू क्या आएगी, आई कैप का जो भी कोफिशिएंट हो साइन के साथ यहाँ रखो, जे कैप का बेटा जो भी कोफिशिएंट हो साइन के साथ यहाँ रखो, के कैप का बेटा जो भी कोफिशिएंट हो साइन के साथ यहाँ रखो, ऐसे कर सकते हो। तो 2 का स्क्वायर 4 प्लस 2 का स्क्वायर 4 प्लस 1 का स्क्वायर 9 हो गया बेटा। तो स्क्वायर रूट 9 की वैल्यू बेटा कितनी होती है, 3 होती है। तो 3 मीटर का बेटा सेपरेशन हो गया है, यही आर है आपका, 3 मीटर का बेटा आपका सेपरेशन हो गया है। अब आप सीधे सीधे कुलम्बियन फोर्स लगा दो, क्योंकि आपको वेक्टर फॉर्म में नहीं पूछा है, इन्होंने स्केलर फॉर्म में पूछा, मैग्नीट्यूड पूछा है। तो आप सीधे लिखोगे F इक्वल टू के Q इंटू क्यू। भैया देखो ये Q स्क्वायर करोगे आप, क्योंकि Q1 Q2 बराबर दे रखा है ईच, यानी कि दोनों की वैल्यू 1 माइक्रोकुलाम है, डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर, यही फार्मूला लगाओगे। तो चलिए सबकी वैल्यू रख दीजिए, F इक्वल टू आएगा बेटा 9 इंटू 10 टू द पावर 9 क्यू स्क्वायर की वैल्यू, भाई 1 माइक्रोकुलाम का स्क्वायर करना है, तो इसका अगर स्क्वायर कर दोगे आप, इसका स्क्वायर करोगे तो क्या हो जाएगा, 10 टू द पावर माइनस 6 का स्क्वायर, यानी कि 10 टू द पावर माइनस 12 हो जाएगा बेटा। तो ये हो जाएगा 10 टू द पावर माइनस 12, ठीक है, डिवाइडेड बाई नीचे क्या है 3 है, 3 का स्क्वायर करोगे क्या आएगा, 3 का स्क्वायर करोगे बेटा 9 आ जाएगा। तो 3 का स्क्वायर 9, 9 से ये 9 कट जाएगा बेटा। अब देखो आप सॉल्व करो इसको, 10 टू द पावर 9 है और 10 टू द पावर माइनस 12 है, तो F बराबर क्या आ गया, 10 टू द पावर माइनस 3 न्यूटन आ गया बेटा। इतना फोर्स इन दोनों चार्जेस के बीच में लगेगा। क्लियर है, तो कौन सा ऑप्शन सही है। अच्छा हाँ, इन्होंने सीजीएस यूनिट यहाँ 2 दे रखा है, पहले तो ये नहीं है, ये भी नहीं है। अब सीजीएस यूनिट में क्या सही है भैया, 1 न्यूटन में कितना चुड़ैल, कितना डायन होता है बताओ, 1 न्यूटन में कितना डायन होता है। तो आप कहोगे, आप क्या कहोगे, आप कहोगे 10 टू द पावर 5 सही है, 10 टू द पावर 5 सही है, अगेन 10 टू द पावर 5 सही है, क्यों सही है देखो। अबे यार क्या क्या मुझे बताना पड़ेगा तुम लोगों को, 1 केजी इंटू मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करोगे, और टाइम तो है ही है भैया, है ना, तो यही है, तो केजी का मतलब ग्राम में कन्वर्ट करना है, सॉरी ऐसे कर दो भाई, 1 न्यूटन बराबर 10 टू द पावर 3 ग्राम, मीटर में कन्वर्ट करोगे 10 टू द पावर 2 सेंटीमीटर डिवाइड बाई सेकंड स्क्वायर, हो गया ना डायन, ग्राम सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर को डायन बोलते हैं तो ये हो जाएगा बेटा 10 टू द पावर 5 डायन, ठीक है भाई, 10 टू द पावर 5 डायन। तो यहाँ जब न्यूटन को हटाओगे बेटा और डायन के फॉर्म में लिखो, 10 टू द पावर 5 से मल्टीप्लाई कर दोगे, तो 10 टू द पावर 5 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3, तो ये बचेगा 10 टू द पावर 2, 10 टू द पावर 2 का मतलब 100, 100। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट है बेटा, डी ऑप्शन आपका करेक्ट। समझ में आया, पहला सवाल हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर आपसे पूछ रखा है फाइंड नेट फोर्स ऑन चार्ज -2 माइक्रो -2 कूलाम यूजिंग